नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पंजाब देश में इस समय एकमात्र राज्य है जहां किसी पार्टी के बारे में आप दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते कि ये आगे है, ये पीछे है, ये मजबूत है, ये कमजोर है। सभी पार्टियों के अंदर असंतोष है। किसी पार्टी का घर ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि पंजाब में होगा क्या विधानसभा चुनाव में। उससे पहले सवाल यह है कि चुनौतियां क्या है। पंजाब जिस तरह से लगातार आईएसआई वहां सक्रिय है, हथियार भेज रही है, ड्रग्स भेज रही है, और उसके अलावा बीमारी, कैंसर की बीमारी, ड्रग के कारण, दूसरे कारणों से, पानी के कारण हर 21 मिनट में एक आदमी की कैंसर से मौत हो रही है पंजाब में। तो पंजाब में चुनाव जीतने, सरकार बनाने का मुद्दा नहीं है, पंजाब को बचाने का मुद्दा है। कौन पंजाब को बचाएगा? कम से कम आम आदमी पार्टी सत्ता में है, उससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती। इससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी। तो सवाल यह है कि कौन बचाएगा, कौन इस बारे में सोच रहा है। अभी तक किसी पार्टी की ओर से इस बारे में कोई स्पष्ट बात सामने आई नहीं। सब अपनी अपनी गोटियां बिठाने में व्यस्त है कि कैसे चुनाव जीते। और सबको मालूम है, सभी पार्टियों को, सत्तारूढ़ दल है आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके बाद जो दो पार्टियां हैं अकाली दल और बीजेपी, वो लगभग बराबरी पे खड़ी है। दोनों का कुछ ज्यादा है नहीं। लेकिन पंथिक राजनीति जो है वो फिर सर उठा रही है पंजाब में। दो जो लोकसभा सदस्य जीते हैं, अमृतपाल, उसके अलावा सतवंत सिंह का बेटा, ये दोनों पंथिक वोट पर जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही क्या करें। एक बार पंथिक राजनीति की ओर बढ़ती है, कदम बढ़ाती है, फिर पीछे खींच लेती है, फिर बढ़ाती है, फिर पीछे खींच लेती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका टारगेट वोटर कौन है। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पंजाब में थे। उन्होंने घोषणा की कि पंजाब में भाजपा सभी 117 सीटों पर अकेले लड़े। इसी महीने में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के नेता सुखबीर बादल 2-3 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके, उसके बाद प्रधानमंत्री से मिल चुके, और प्रधानमंत्री से मिलने की उनकी फोटो भी जारी हुई प्रधानमंत्री कार्यालय से। और उसके बाद उनकी पत्नी ने 2-3 दिन पहले बयान दिया, हरसिमरत कौर बादल जो हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा और अकाली दल में गठबंधन की बातचीत चल रही है। अभी गठबंधन की बातचीत के बीच में ये बयान आना, तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसा नहीं कि पार्टियों में स्पष्टता हो और सार्वजनिक रूप से वो ऐसा स्टैंड ले रहे हो कि बात स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर नहीं है। जो कैडर है वो नाराज है, जो पुराने लोग नाराज हैं। आप बीएल संतोष के बयान पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा पुराने लोगों को सम्मान दिया जाएगा। सम्मान कैसे दिया जाएगा? जिनके पास पद है उनकी पूछ नहीं है, और जिनके पास पद नहीं है तो उनकी पूछ होने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये है पुराने लोगों का हाल। जो नए लोग आए हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं ये पार्टी में किसी को पता नहीं है। रवनीत बिट्टू को इतने गाजे बाजे के साथ लाया गया, उनको राज्यसभा भेजा, केंद्र में मंत्री बनाया। अब चूंकि उनकी राज्यसभा की टर्म खत्म हो गई, मंत्री नहीं है। अब वो सबसे बड़े इस समय पंजाब में हिंदूवादी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, जागो हिंदू जागो। हिंदू जाग जाएगा तो उसको याद आएगा ना कि कैसे बसों से उतारकर मारा गया था उसको, और किन लोगों ने मारा था। बिट्टू के दादाजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के राज में ही मारे गए हिंदू। तो बिट्टू किसको जगा रहे हैं, किसके लिए जगा रहे हैं? उनको असल में चुनाव लड़ना है जालंधर सेंट्रल की सीट से, जो हिंदू बहुल इलाका है। तो इसलिए उनको हिंदू याद आ रहा है। सवाल यह है कि वो जट सिख हैं, क्या वो कोई किसी जट सिख को भाजपा की ओर ला सकते हैं? भाजपा की कोशिश है जट सिखों को लुभाने की, लेकिन उन जट सिखों का कोई वोट भाजपा को नहीं मिलने वाला है। लेकिन राजनीति में यह होता है कि आप जानते हैं जिसका वोट नहीं मिलेगा उसको भी संपर्क करते हैं, उसको भी साथ लाने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक कि आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट ना हो, ये इनका साथ भले लेने की कोशिश करें, ये साथ नहीं आएंगे। पंजाब में एक मानसिकता है, और वो मानसिकता है कि दिल्ली से हम लड़ते हैं।
ये कोई नियम नहीं है। कांग्रेस का जब तक राज रहा राज्य में और केंद्र में, सिख कभी दिल्ली से नहीं लड़े। अब उसके बारे में कहते हैं कि उसका एक कारण यह है कि कांग्रेस ने राज्य में सिख नेता खड़े किए, कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी को आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो जट सिख हैं और जाट महासभा के अध्यक्ष है, फिर भी चुनाव हार गए। उनकी पार्टी चुनाव हार गई वो एक बात है, वो अपना विधानसभा चुनाव हार गए। तो ऐसा नहीं है कि जट सिख नेता होगा तो जट सिख उसके साथ चले जाएंगे। दूसरा यह है कि कोई भी सिख जो है, वो जट सिख हो या गैर जट सिख, वो किसी गैर सिख को अपना नेता नहीं मान सकता। मैं 2-3 बार उदाहरण दे चुका हूं केजरीवाल का, 2017 के चुनाव का। 2017 में ही आम आदमी पार्टी जीत रही थी, जब उसके एक नेता ने घोषणा कर दी कि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, और पार्टी चुनाव हार गई, कांग्रेस फिर से जीत गई। वो चुनाव आम आदमी पार्टी हारी थी, कांग्रेस जीती नहीं थी। अभी हालत यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का बहुत बुरा हाल है। मुख्यमंत्री की पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, उसका कोई नेता इस मुद्दे पर बोल नहीं रहा, मुंह नहीं खोल रहा है। आपका जो सबसे बड़ा विरोधी है उसके खिलाफ आपको इतना बड़ा हथियार मिल जाए और आप कुछ ना बोलें, इसका क्या मतलब समझा जाए? किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में हो क्या रहा है। अकाली दल खत्म हो चुका है। सुखबीर बादल की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से बीजेपी से अलायंस हो जाए। बीजेपी से अलायंस से वो उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, उनको भी मालूम है, लेकिन वो पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहेंगे। अब पॉलिटिकल रेलेवेंस का सवाल आ गया है अकाली दल के सामने। कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी पार्टियां हैं ये समझना मुश्किल है, और आम आदमी पार्टी के कितने विधायक कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के संपर्क में है ये बताना भी मुश्किल है। तो हर जगह भगदड़, हर जगह बेचैनी है। कोई एक घर ऐसा नहीं है, राजनीतिक घर की बात कर रहा हूं, जहां शांति हो कि हां हमको जो है लड़ना है, हारे या जीते हमको लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है उसमें कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। जैसे संगठन महामंत्री बनाया है वो तेलंगाना के हैं। अब पंजाब के मिजाज को समझना ये बड़ी टेढ़ी खीर है, और तेलंगाना के आदमी पर कोई मतलब उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्हें जितना समय मिला है और पंजाब की जो प्रकृति है, जो मानसिकता है, जो मानस है, उसको समझना इतना आसान नहीं है, और इतने कम समय में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन 2 नियुक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। एक राज्यसभा सदस्य और राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को प्रभार देना। सतीश पूनिया संगठन के आदमी है, जाट समाज से आते हैं, तो जाट मानसिकता को अच्छी तरह से समझते हैं, और राजस्थान और पंजाब लगे हुए हैं तो इसलिए पंजाब को भी समझते हैं। तो उनके जाने का निश्चित रूप से भाजपा को फायदा मिलेगा, और कितना मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फायदा मिलेगा। ये इस नियुक्ति को सही माना जा सकता है। दूसरा, और मैं मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति, CR पाटिल जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनको जिम्मा सौंपा गया है पंजाब में मीडिया मैनेजमेंट और दूसरे इलेक्शन मैनेजमेंट का। CR पाटिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत विश्वस्त लोगों में है, और याद कीजिए कि 2022 का चुनाव जब गुजरात विधानसभा का हुआ था उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। भाजपा जो है पन्ना प्रमुख की बात तो बहुत लंबे समय से कर रही है। उन्होंने गुजरात में पन्ना समिति का गठन किया, और वो इतना सटीक और इतना कारगर रहा कि भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत 2022 के चुनाव में हुई। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं, उसको जमीन पर उतार कर दिखाया। यानी एक पन्ने पर 20 से 25 मतदाताओं के नाम होते हैं। एक पन्ना प्रमुख का जिम्मा होता है उन सब से संपर्क रखना, मिलते रहना, उनका कोई काम हो तो, संभव हो तो वो कराना। उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया 5 में। एक समिति बनाई, पन्ना समिति,
जिसमें 5 लोग होंगे, यानी एक आदमी के जिम्मे सिर्फ 4 या 5 लोगों का जिम्मा। और उससे कहा गया कि सिर्फ 3 लोगों का वोट पड़वा दो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिसको जिम्मा दिया गया उन्होंने करके दिखाया। और गुजरात विधानसभा का चुनाव इस बात का गवाह है कि क्या नतीजा निकला। तो सीआर पाटिल को भेजने का मतलब है कि प्रधानमंत्री पंजाब विधानसभा के चुनाव को सीधे देख रहे हैं। वो केवल जो है प्रदेश के और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भरोसे ही नहीं है, उनके भरोसे भी है, लेकिन उनके भरोसे ही नहीं है। उनको मालूम है कि कौन सा काम कौन ज्यादा बेहतर कर सकता है, और उस तरह से काम कर रहे हैं। समस्या क्या है बीजेपी की? सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है कि उसका जो कैडर बचा हुआ है, जो कैडर है, वो नाराज है। और जो लोग जिम्मा जिनको दिया जा रहा है उनका कैडर से कोई संवाद नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, उनका कैडर के साथ कोई केमिस्ट्री नहीं है। सवाल यह है कि अगर कैडर का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, उसको साथ जोड़ नहीं पाएंगे, तो फिर काम नीचे करेगा कौन जमीन पर? और दूसरा, जो पुराने लोग हैं पंजाब में भाजपा के, उनसे ज्यादा असंतुष्ट किसी पार्टी में किसी गुट के लोग नहीं। उनको लग रहा है कि उन्होंने बरसों संघर्ष किया, हर तरह का विरोध झेला, जान जोखिम में डालकर पार्टी के लिए काम किया, और आज पार्टी उनको भूल गई है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैंने जिस बात शुरू में कही कि या तो पद नहीं है उनके पास, जिनके पास पद है उनको कोई पूछ नहीं रहा, और जिनके पास पद ही नहीं है उनको भला कौन पूछे? तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि बीएल संतोष के बयान में यह कहा गया कि पुराने लोगों और नए लोगों में समन्वय बिठाया जाएगा, पुराने लोगों को साथ जोड़ा जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। सवाल यह है कि सम्मान कैसे करेंगे? अगर उनका पुराने लोगों का सम्मान करना है तो उसका एक ही तरीका है कि उन्होंने जो संघर्ष किया है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए कि उन्होंने क्या किया है पार्टी के लिए, किन परिस्थितियों में किया है। तभी आप उनका सम्मान करने की बात कहना और सम्मान करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब तक उनको विश्वास नहीं होता कि पार्टी का विश्वास उन पर है, तब तक वो पार्टी के लिए कैसे मन से काम करेंगे? ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ बोलने लगे हैं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, जो हैं पार्टी में वो निष्क्रिय हो गए। उनको लग रहा है कि हमारी पूछ ही नहीं, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है पार्टी को। पार्टी का जो नेतृत्व है उसका सारा ध्यान नए लोगों पर है, और नए लोग क्या जोड़ रहे हैं इसका आकलन कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ हो रहा है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य हुए, मंत्री बनाया बीजेपी ने, लेकिन वो अपनी सीट विधानसभा की जीत जाएंगे तो बड़ी बात होगी, और इसीलिए वो लुधियाना सेंट्रल की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जो हिंदू बहुल है। और पंजाब का इतिहास ये रहा है कि जो हिंदू है वो उस पार्टी के साथ जाता है जिसकी सत्ता आने की संभावना हो। केवल हिंदू के नारे पर वो किसी पार्टी के साथ नहीं आता। कांग्रेस की सरकार आने की संभावना दिखती है तो कांग्रेस के साथ जाता है। 2012 में बीजेपी के साथ गया, बीजेपी 23 सीटों पर लड़ी और 19 जीती। वो सरकार अकाली दल की और भाजपा की बनी इसलिए बन पाई कि भाजपा के 19 विधायक थे, वरना जो है बहुमत भी नहीं जुट पाता। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग नए आ रहे हैं उनकी तुलना में इन लोगों को कौन पूछ रहा है? देखिए, पार्टी की नीयत क्या है, नीति क्या है, वो एक तरफ है, उसके बारे में उसके कैडर का, उसके कार्यकर्ताओं का परसेप्शन क्या है, सोचना क्या है, वो दूसरी चीज है। अगर आपके घर के लोगों का आप पर विश्वास ना हो तो फिर घर चलाना बहुत कठिन होता है। तो भाजपा के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है पंजाब में, और समय बहुत कम है। तो देखिए जो बातें हो रही हैं उनमें से कुछ जमीन पर उतर पाता है कि नहीं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।